नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो लास्ट लेक्चर में हमने लेबनिज थ्योरम और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था और लेबनिज थ्योरम का एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। उसी लेक्चर सीरीज को हम आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमने एक लेबनिज थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर दो फंक्शन है u और b, तो उनका nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो हमने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था अपना बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर बेस से लगभग लगभग। तो जैसे आपके पास दो फंक्शन u और b हैं, तो d की पावर nth डेरिवेटिव ऑफ u एंड b, जब दोनों फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लीकेशन एक साथ है, तब हमने उसको फॉर्मूले को जनरेट किया था। nc0 d की पावर n u इंटू v प्लस nc1 d की पावर n माइनस वन u इंटू dv प्लस nc2 d की पावर n माइनस टू इंटू u d2v एंड सो ऑन गोइंग ncn d की पावर n v इंटू u। तो इसमें हम करते क्या है, u फंक्शन वो फंक्शन मानते हैं जिसका nth डेरिवेटिव निकालना आसान हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल y इज इक्वल टू e की पावर x। आप इसका nth डेरिवेटिव निकालिए तो आपको डायरेक्ट yn जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, e की पावर x ही मिलेगा, है ना। जैसे कोई भी फंक्शन y है, सिंपली रैंडम y इज इक्वल टू f ऑफ x, आपको उसका nth डेरिवेटिव लिखना है तो आप सीधा उसको yn लिख देंगे। अगर एफ एक्स ई की पावर एक्स जैसा है तब तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें यानी कहने का मतलब यही है कि यू एक ऐसा फंक्शन कंसीडर करेंगे जिसका nth डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान हो, यानी कि उसको लिखना बहुत इजी हो। ठीक, और बी फंक्शन वो लेंगे जिसका पहला डेरिवेटिव, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से हम निकालते चले जाएं। तो मोस्टली हमारे जो सिलेबस में है ऐसे फंक्शन मिलेंगे जिनका, ऐसे बी मिलेंगे, ऐसे बी हम कंसीडर करेंगे जिनका दूसरा, तीसरे के बाद चौथा डेरिवेटिव क्या होना शुरू हो जाएगा, जीरो होना शुरू हो जाएगा। ठीक, हमारे सिलेबस में इसी टाइप के क्वेश्चन है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में स्किप कर दिया था किसी रीजन से, क्योंकि इसमें लेबनिज थ्योरम को हमें nth डेरिवेटिव तक लगाना था, लेकिन इसके बाद हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो हम आज का काम अपना उसी पुराने क्वेश्चन से शुरू करते हैं और हमें गिवन है इसमें y इज इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x। तब शो करना है, पहले तो इतना पार्ट प्रूफ कीजिए, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो प्रूफ करना है हमें लेबनिज थ्योरम से प्रूफ करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के काम को। तो हमें जो गिवन है y2, y2 का मतलब है कि दिए हुए फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव निकालकर ये एक रिलेशन हमें जनरेट करना है। तो आप सबसे पहले y इज इक्वल टू इसका एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए y1। तो माइनस ऑफ a साइन ऑफ log x, और log x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 अपॉन x हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली प्लस b ऑफ cos ऑफ log x इंटू 1/x। ठीक है, आप क्या करना, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ a साइन ऑफ log x प्लस b cos ऑफ log x। इज दिस क्लियर? एक बार फिर से अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर हमारे दो फंक्शन है, तो यहां पर किस लिखेंगे, पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव 1 माइनस a ऑफ cos ऑफ नेगेटिव टाइम्स ऑफ a ऑफ cos ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस, सॉरी, माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन हो जाएगा, तो b साइन ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव कितना, 1 अपॉन x। आप इस x को इधर फिर से ले आइए मल्टीप्लाई में, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू, आप यहां से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपके पास एक कॉस ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x। तो हमें क्या दिया है, ये तो y है, तो ये कितना हो जाएगा y, y को आप इधर ले आना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए हम इसी इक्वेशन पर
अपनी इसी इक्वेशन पर लेबनिज थ्योरम लगा देंगे। तो इसको v मानेंगे, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, इसको u मानेंगे और इसका डायरेक्ट nth डेरिवेटिव लगा देंगे, क्योंकि y2 का जो nth डेरिवेटिव होगा वो कितना हो जाएगा, 2 डेरिवेटिव तो है ही है, इसको n स्टेप और आगे ले जाएगा, तो nth डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका n+2। ऐसे ही y1 का जो nth डेरिवेटिव वो कितना होगा, उसको n स्टेप आगे ले जाएगा, मतलब n+1। तो अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम ऑन दिस इक्वेशन, तो यहां पर हमारे पास कितनी टर्म है देखा जाए, तो यहां पर हमारे पास 3 टर्म है लगभग। कौन कौन सी 3 टर्म है, x² y2, फिर x y1 वाली टर्म है और एक y वाली। तो अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम है ना, हमने इस पर लेबनिज थ्योरम अपनी अप्लाई कर दी है। तो ये d की पावर n x² by 2 प्लस d की पावर n x y1 प्लस d की पावर n y मिलके कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया। तो LC0 d की पावर n y2 इंटू x² प्लस LC1 d की पावर n-1 y2 इंटू dx प्लस 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 कितना, LC2 d की पावर n-2 y2 इंटू d² x²। तो जैसे ही आप इसका एक और डेरिवेटिव करेंगे इसके बाद 0 हो जाएगी टर्म, तो फिर लास्ट में कितना बचेगा, तो यानी कि यहां तक हमारी लेबनिज थ्योरम आके स्टॉप हो गई तीसरे स्टेप से। तो इसके बाद इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहीं पे आके हमारी लेबनिज थ्योरम स्टॉप हो जाएगी। तो अब हम लेबनिज थ्योरम किसके ऊपर लगाएंगे, इतने पार्ट्स के ऊपर लगाएंगे फिर से, प्लस LC0 d की पावर n y1 इंटू एक्स प्लस LC1 d की पावर n-1 इंटू डी एक्स, और जैसे ही आप अगला टर्म लगाओगे d² x, तो वो 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये वाली लेबनिज थ्योरम कहां पे स्टॉप हो गई, इसी टर्म पर आकर स्टॉप हो जाएगी, और इसका जो डायरेक्ट डेरिवेटिव होगा उसको d की पावर ny मिलकर 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, LC0 का मान 1, ये हो जाएगा x² yn+2, ठीक। ये हो जाएगा LC1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी n, और ये हो जाएगा yn+1, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 2x। आप जब तीसरी टर्म लिखने जाएंगे तो होगा LC2 की वैल्यू n(n-1/2)। ये हो जाएगा yn, और x² का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स डेरिवेटिव। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस अब इस वाली टर्म पे आते हैं, LC0 का मान 1, तो ये हो जाएगा yn+1 इंटू एक्स प्लस LC1 का मान हो जाएगा हमारा n, ये हो जाएगा yn, और डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 1 प्लस yn मिलकर कितना हो जाएगा, 0। इज दिस क्लियर। तो अब क्या करना है, yn+2 वाले एक साथ, yn+1 वाले एक साथ, और yn वाले एक साथ कंबाइन करके आपको लिखना है बस अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में x² yn+2 तो ऐसे ही रहेगा, और कोई टर्म तो है नहीं yn+2 की, yn+1 की एक टर्म ये है और एक टर्म हमारी ये है। तो ये कितना हो गया, 2nx प्लस 1 प्लस x, ये वाला x आएगा, और yn+1, ठीक है, प्लस yn वाली टर्म कौन कौन सी है, एक ये है टर्म, एक ये है टर्म yn की, और एक ये है, कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा n² - n प्लस n प्लस 1, और yn मिलके कितना हो जाएगा, 0। तो और आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो x² इंटू yn+2 प्लस x इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 2n+1 x इंटू yn+1, n से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस n² प्लस 2 yn मिलकर 0। यही हमसे प्रूफ कराया है।
इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो जो हमने कल क्वेश्चन स्किप किया था उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा लेबनिज थ्योरम से। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि प्रूफ दैट इफ बाई इज इक्वल टू इतना देन आप लेबनिज थ्योरम का यूज करके इतना प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और कभी कभी क्या है ए का मान वो 1 रख देता है, तब बाई इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स एक्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बस लास्ट में जाके आपको एन का मान कितना रखना है, सॉरी एन का नहीं, ए का मान, ए का मान 1 रख देंगे तो पर्टिकुलर वैल्यू पर ये क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका जनरलाइज ले रखा है बस। तो हमने इसका पहला डेरिवेटिव करा y का y1, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको मैं इधर ले गया, इसको जैसे ही मैं इधर लेके गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन मिलकर कितना a इंटू ई टू दावर a इंटू साइन इनवर्स x। तो ये किसका मान है, ये तो y का मान है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आप लिख लेना यहाँ पर नीचे नेक्स्ट लाइन में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उस दिक्कत को आसान बनाने के लिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया है बस। और हमसे आंसर में स्क्वायर रूट में नहीं मांगा है, और एक रीजन ये भी हो सकता है कि भाई हमसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म में मांगा है, ना कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म में, तो इसलिए भी स्क्वायर करना जायज है ना। तो दोनों तरफ अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, तो पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव 2 इंटू वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर, वन का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू ए स्क्वायर 2 वाई इंटू वाई वन। तो आप देख रहे हैं कि दोनों दोनों साइडों में क्या है, 2y1 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 कॉमन है, इनको कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनली बचेगा वो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस 2x y1 माइनस, इसको इधर ले आइए आप, तो ए स्क्वायर वाई मिलकर। इज दिस क्लियर? तो अगर आप पिछले क्वेश्चन से आप कंपेयर करें तो लगभग उसी के जैसी एक क्वेश्चन बनकर आ गई वाई टू में, y2 में। अब आप इस पे क्या है, अपनी अप्लाई कर दीजिए लेबनिज थ्योरम। सो नाउ आप इसके नीचे लिख देना अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम। ठीक, तो लेबनिज थ्योरम जब आप लगाएंगे तो ये हमारा u फंक्शन और ये हमारा v फंक्शन, ये हमारा u फंक्शन, x हमारा v फंक्शन, और ये डायरेक्ट हो जाएगा इसका। तो बाई लेबनिज थ्योरम तो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं NC0 d की पावर n y2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC1 डी की पावर n माइनस वन, कितना बचेगा y2 इंटू टी ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC2 डी की पावर n माइनस टू y2 इंटू y2 ब्रैकेट ऑफ डी स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप इसका तीसरा डेरिवेटिव ले जाएंगे ये जीरो हो जाएगी। तो लेबनिज थ्योरम इस वाले स्टेप के लिए यहीं तक ही एप्लीकेबल रहेगी। इसके बाद आप इस पर आ जाइए माइनस का NC0 डी की पावर n y1 इंटू एक्स माइनस NC1 डी की पावर n माइनस वन बाई वन इंटू डी एक्स। जैसे ही आप अगला टर्म लगाने जाएंगे तो सेकंड पावर पर इसका डेरिवेटिव जीरो, तो यानी कि ऑनवर्ड्स जितनी भी पावर होंगी लास्ट में NCN तक सब जीरो हो जाएंगी। तो इसका कितना हो जाएगा माइनस का A0 डी की पावर n बाई मिलकर जीरो। इज दिस क्लियर? तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, और तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई इसको, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो
ये बचा हमारा एन सी जीरो का मान कितना हो गया 1, तो 1 होने की वजह से कितना आ जाएगा ये वाई एन प्लस 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया एन सी वन की वैल्यू एन, और इसका हो जाएगा कितना वाई एन प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2x, और प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा हमारा वाई एन, और इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस का 2। ठीक, और माइनस के 2 से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का एन सी जीरो का मान 1, तो ये हो जाएगा वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एन सी वन की वैल्यू हो जाएगी एन इंटू वाई एन इंटू 1, और इसका हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर वाई एन मिलकर 0। इज दिस क्लियर? तो अब जो काम हमने पीछे किया था पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम, वाई एन प्लस 2 वाले एक साथ, वाई एन प्लस 1 वाले एक साथ, और वाई एन वाले एक साथ आप कंसीडर कर लीजिए इनको। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 ऐसे ही आ गया। वाई एन प्लस वाली टर्म एक ये है, तो ये है कितना माइनस का 2nx। ठीक, और एक बाई एन प्लस 1 वाली टर्म ये है, और वो कितनी है माइनस का x इंटू वाई एन प्लस 1। ठीक है, वाई एन वाली टर्म कौन कौन सी है, एक टर्म ये है हमारी, तो ये माइनस का साइन है, तो माइनस का एन स्क्वायर प्लस एन, यहां से कितना बचेगा माइनस का एन, यहाँ से कितना बचेगा माइनस का ए स्क्वायर, और इंटू वाई एन मिलकर 0, एक वाले एन से ये वाला एन कैंसिल, और यहाँ से माइनस का एक्स कॉमन आ जाएगा, तो फाइनली हमारा कितना बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन मिलकर 0। देख लीजिए यही प्रूफ करा रखा है। तो इस तरीके से ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है साइन ऑफ एम इंटू साइन इनवर्स एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन करना है, और पहले तो इतना प्रूफ कीजिए बाई टू में एक एक क्वेश्चन निकालिए, फिर उसके ऊपर लेबनिज थ्योरम आपको अप्लाई करनी है। तो एकदम जैसे हमने ये दोनों क्वेश्चन किए हैं उसी के जैसा ही सेम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी थोड़ी देर में। फिर उसके बाद e की पावर 10 इनवर्स x वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी लगभग उसमें, अब उससे पहले क्वेश्चन ना पूछे डायरेक्ट, इसमें क्या पूछा है हमसे लेबनिज थ्योरम के साथ वाई एन प्लस 2 निकलवाया डायरेक्ट। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो फ्रिक्वेंटली पूछा ही जाता है पेपर में, किसी भी एग्जाम में हो, चाहे आपके मिड टर्म एग्जाम हो, चाहे आपके सेशनल एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, सभी में लगभग पूछा जाता है क्वेश्चन। और एक ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैंने जितने डिस्कस किए हैं ये सभी सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन है, और इन्हीं में से ही हर बार आता है क्वेश्चन। ठीक, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन, एक ये वाला, दो, तीन, चार, चार पांच क्वेश्चन करीब हमारे पास, चार पांच क्वेश्चन और हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर ये हमारा सक्सेसिव का आधा पार्ट, लगभग हम मान सकते हैं आधे से ज्यादा पार्ट, 70% पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसिव का। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें y इजिकल टू, तो y इजिकल टू कॉस ऑफ, तो पहला डेरिवेटिव लगा लें y1 इजिकल टू कितना साइन का डेरिवेटिव कॉस, ब्रैकेट में कितना m इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब m इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो x 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
y1, तो m ऑफ cos ऑफ m इंटू साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, दोनों तरफ क्या है इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए आप। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर m स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखिए तो एक्चुअली में है क्या है। अगर आप बाई स्क्वायर लिखें तो कितना होगा, साइन स्क्वायर ऑफ m साइन इनवर्स x। तो कॉस को कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर m ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ m साइन इनवर्स x। तो यहां से कॉस स्क्वायर m ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस बाई स्क्वायर। ठीक, इसकी जगह हम कितना लगा देंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है इतनी बात। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अगेन इसके बाद फिर से क्या, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। एक बार फिर से आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई टू, 2y1 इंटू वाई टू प्लस y1 का स्क्वायर ऐसे ही, और इसका कितना माइनस का 2x और m स्क्वायर ऐसे ही 1 का 0 माइनस का 2y इंटू वाई वन। तो 2y1 2y1 और 2y1 तीनों में कॉमन है, आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए। तो फाइनल इक्वेशन कितनी बनेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस का एम स्क्वायर वाई या वाई एम स्क्वायर। ठीक, तो हमसे इतना पहला पार्ट तो नहीं प्रूफ करा रखा है, देखो आप इसको इधर ले आइए तो ये वाली इक्वेशन हमारी प्रूफ हो जाएगी। अब इसके ऊपर क्या है, तो फाइनली कितना आ गया हमारे पास, तो कितना आ गया ये, तो हम कितना कह सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल के 0। पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब लेबनिज थ्योरम लगा दीजिए इसके ऊपर, तो लेबनिज थ्योरम बाई लेबनिज थ्योरम, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे बाई लेबनिज थ्योरम। तो एन सी जीरो डी की पावर एन वाई टू इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस एन सी वन डी की पावर एन प्लस वन, सॉरी एन माइनस वन वाई टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू डी की पावर एन माइनस टू वाई टू इंटू डी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप इसका अगला डेरिवेटिव करने जाएंगे सारी टर्म इसकी ऑनवर्ड्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो ये इसकी जो लेबनिज थ्योरम है यहीं पर आकर स्टॉप हो जाएगी। तो अब इस पर आ जाते हैं अपने इस वाली टर्म पर, माइनस का एन सी जीरो डी की पावर एन वाई वन इंटू एक्स माइनस एन सी वन डी की पावर एन माइनस वन बाई वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और इसके बाद बाकी की सारी टर्म का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा प्लस डी की पावर एम एम स्क्वायर वाई मिलकर जीरो। इज दिस क्लियर। तो बस अब इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, कितना आएगा, एन सी जीरो की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा वाई एन प्लस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन का मान कितना हो जाएगा एन इंटू बाई एन प्लस वन, डेरिवेटिव ऑफ इसका कितना माइनस का 2x। ठीक, प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, और कितना हो जाएगा ये हमारा वाई एन इंटू
माइनस का 2, माइनस के 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ये कितना होगा हमारा एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन वाई एन प्लस इसका हो जाएगा कितना एम स्क्वायर वाई एन मिलकर 0। तो वही फिर बाई एन प्लस टू वाली टर्म एक साथ, बाई एन प्लस वन वाली एक साथ, और बाई एन वाली एक साथ कंबाइन करके लिखनी है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू, वाई एन प्लस वन वाली टर्म कौन कौन सी है, माइनस का एक तो 2nx है और एक माइनस का x है, ठीक, और कोई नहीं है, तो वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन वाली टर्म कौन कौन सी है, एक माइनस का ये आएगा, माइनस का एन स्क्वायर प्लस एन और माइनस एन प्लस एम स्क्वायर मिलके कितना 0। ठीक है, तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन करने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2n प्लस वन, एक्स बाहर आ जाएगा, वाई एन प्लस वन, यहाँ से एल से एन कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन मिलकर 0। यही हमसे प्रूफ कराया है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, उसी से ही आपको काम हो जाएगा। तो बाई वन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई वन इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, मतलब किसके बराबर हो जाएगा ये, डायरेक्ट वाई के बराबर हो जाएगा। तो इस बार स्क्वायर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप तो चाहे तो इसके ऊपर डायरेक्ट n प्लस वन वी लेबनिज थ्योरम लगा दीजिए, नहीं तो आप इसका एक बार डेरिवेटिव और करके n टाइम्स वाली डेल लेबनिज लगा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर एन सी जीरो ना स्टार्ट होकर कितना होगा, n प्लस वन सी जीरो से स्टार्ट होगी, नहीं तो आप इसका एक बार और डेरिवेटिव कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा। तो पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव कितना 2x और इसका y1, इसको इधर ले आइए आप y1 को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2x माइनस वन y1 मिलके 0। अब आप इसके ऊपर आसानी से nth डेरिवेटिव वाली लेबनिज थ्योरम लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, ये है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा जब हम इसका थर्ड पोर्शन करने जाएंगे, मतलब nth डेरिवेटिव निकालकर एक x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे या फिर इस क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे उसको निकालने के लिए। ठीक है, एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए पहले एक बार, पहला डेरिवेटिव, तो पहले पावर वाला लगेगा, पहला पावर x प्लस की पावर m माइनस, अब जो होगा अंदर का डेरिवेटिव होगा, तो x का डेरिवेटिव तो 1 और इसका कितना 1/2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 0 प्लस 2x। इज दिस क्लियर? तो इस वाले 2 से सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और आप इसका एलसीएम ले लीजिए फिर से। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m माइनस वन इंटू एलसीएम लेने पर ये बनेगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप इधर ले आइए, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन मिलकर एम इंटू, ये पावर इसके साथ कंबाइंड हो जाएगी, कंबाइंड होती पावर हो जाएगी m, और m की वैल्यू कितनी है, ये पूरी y। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमसे मांगा क्या है, वाई एन प्लस टू मांगा है, तो एक बार फिर से x के रेस्पेक्ट हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे और अपने आंसर की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो अगेन लिख देना आप यहाँ पर, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू वाई वन इंटू वाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर, एक्स वन का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x मिलकर कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर टू वाई बाई वन। ठीक है, तो अब 2y/1, 2y/1, 2y/1 तीनों में कॉमन है, आप कॉमन लेके इसको छोड़ सकते हैं या कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स एक्स बाई वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। आप एम स्क्वायर वाई को इधर ले आइए और बराबर 0 बना दीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई मिलकर 0। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन के ऊपर अपनी nth डेरिवेटिव वाली लेबनिज थ्योरम लगाइए और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए, तो जब आप इसके ऊपर लगाएंगे लेबनिज थ्योरम तो कैसे लगेगी, एन सी जीरो डी की पावर एन वाई टू इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, प्लस एन सी वन डी की पावर एन माइनस वन, और कितना वाई टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू डी की पावर एन माइनस टू वाई टू इंटू डी की स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद ये वाली जो टर्म है वो 0 बनना शुरू हो जाएगी, तो इसको हम यहीं तक ही लेकर चलेंगे। प्लस अब इस पर आ जाइए एक्स बाई वन पर, तो एन सी जीरो डी की पावर एन इंटू वाई वन इंटू एक्स ऐसे ही, प्लस एन सी वन डी की पावर एन माइनस वन बाई वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस डी की पावर एन एम स्क्वायर बाई मिलकर 0। इज दिस क्लियर? आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करने पर आपको पता चलेगा ये कितना कन्वर्ट हो जाएगी, एन सी जीरो का मान कितना हो जाएगा, 1 इंटू वाई एन प्लस टू और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगी एन इंटू कितना, वाई एन प्लस वन, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा हमारा वाई एन, और इसका डेरिवेटिव 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एन सी जीरो का मान कितना होगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा वाई एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई एन माइनस कितना एम स्क्वायर बाई एन मिलकर 0। तो फाइनल स्टेप क्या होगा, आप इन सबको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बाई एन प्लस टू वाले एक साथ, वाई एन प्लस वन वाले एक साथ, और बाई एन वाले एक साथ आप रख दीजिए और अपना आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू, और बाई एन वाले जब एक साथ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2nx, तो ये आ गया एक, और एक ये आ गया प्लस एक्स इंटू वाई एन प्लस वन प्लस बाई एन वाले में एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन मिलके कितना 0। इज दिस ओके? एन से एन कैंसिल हो जाएगा,
एक्स इसमें कॉमन आ जाएगा, तो फाइनल स्टेप कितना बचेगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन देखे देख लीजिए, यही प्रूफ कराया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगभग पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस फर्क कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। और ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का ही छोटा पार्ट है। मतलब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस वाले को, तो आप पिछले क्वेश्चन में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। बस फर्क कितना होगा, जहां पर आपने एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख रखा है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर इस क्वेश्चन में वही चीज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनकर आएगी। बाकी सब कुछ सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज देखते हैं। तो ये बाई की पावर 1/m है और ये माइनस की 1/m है, तो ये दिक्कत कर रही है ना। तो हमने क्या देखा, इसको ऐसे लिख लिया। तो y की पावर 1/m प्लस 1/y की पावर 1/m मिलके कितना 2x। आप इसका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके ये हो जाएगा y की पावर 2/m प्लस 1 इज इक्वल टू 2x इंटू वाई की पावर 1/m। आप इसको इधर ले आइए। ठीक है, तो लेट कर लीजिए y की पावर 1/m इज इक्वल टू टी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2xt प्लस 1 मिलके 0। तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके रूट मिलेंगे दो, टी इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 4/2a। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, टी का मान वापस दे दीजिए आप। जैसे ही आप टी का मान वापस देंगे तो y की पावर 1/n इज इक्वल टू कितना, x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर m। अब आप पिछले क्वेश्चन पर आइए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसमें दो क्वेश्चन हमारे बनकर तैयार हो गए। एक तो दो क्वेश्चन कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m, एंड दूसरा क्वेश्चन हो गया ठीक। तो अब आपके पास ये दो क्वेश्चन एक साथ तैयार हो गए, तो दोनों में ही आंसर आपका सेम निकल कर आने वाला है। और जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया है, ये वाला सेम मैनर में ही ये क्वेश्चन होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक, अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होता है तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हमने लगभग सक्सेसिव के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो हमारा एक टॉपिक बचता है उसमें हम लोग सक्सेसिव का nth ऑर्डर का डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर वैल्यू x इजिकल टू 0 पर चेक करना सीखेंगे। और उसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ये बारकोड स्कैन करके ले सकते हैं।
अभी जनरेट हो रहा है। तो उसको स्कैन करने का तरीका क्या होगा, अभी इसमें थोड़ी देर में एक बारकोड स्कैन होकर आएगा, आ जाएगा अपने आप अपने फोन का कैमरा खोलना और कैमरे में बारकोड स्कैन हो जाएगा और आप वहां पर एक लिंक जनरेट होगी कैमरे से, आप उसको गूगल पे पेस्ट करके आपके सामने ये जितनी भी टैब हैं सब ओपन होके आ जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं आती हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं कि नहीं आई हैं, तो फिर मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे ये प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी जनरेट हो रही है। ठीक है, ये हमारा बार कोड आ गया है, आप इसको स्कैन करके ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।